नमस्कार। आज मैं आपको अकाल से हुई मृत्यु के उपायों के बारे में बताऊंगी। इसके अतिरिक्त आप इस प्रस्तुति में नारायण बलि और नाग बलि इन दो पूजा विधानों के बारे में भी जानेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करती हूँ। अकाल मृत्यु का तात्पर्य ऐसी मृत्यु से है जो व्यक्ति की नियत आयु से पहले किसी दुर्घटनावश, आत्महत्या, हत्या, जल में डूब जाने की वजह से, आग में जल जाने की वजह से या कई असामान्य परिस्थितियों में होती है। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में भटकती है और उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। इससे संबंधित व्यक्तियों और वंशजों को भी जीवन में बाधाएं, रोग, अवसाद, दरिद्रता, वंशनाश और अन्य संकटों का सामना करना पड़ता है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो आत्मा शरीर छोड़ती है परंतु यमलोक न जाकर पृथ्वी पर भटकती रहती है तो उसे प्रेत कहा गया है। अकाल मृत्यु से मृत्यु हुई आत्मा अक्सर इसी स्थिति में होती है। नारायण बलि क्या है? नारायण बलि एक विशेष वैदिक कर्म कांड है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। यह क्रिया विशेष रूप से उन आत्माओं की शांति के लिए की जाती है जिन्हें अकाल मृत्यु मिली हो। तो नारायण बलि का उद्देश्य क्या है? आत्मा की मुक्ति हेतु पितृदोष निवारण, वंश की रक्षा और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान। नारायण बलि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण ने अपने पूर्व जन्मों में कुछ पाप किए थे जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो आत्मा प्रेत बन गई। उसके वंशजों ने नारायण बलि क्रिया करवाई जिससे आत्मा को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। यह दिखाता है कि नारायण बलि कैसे आत्मा को शांति व मोक्ष प्रदान करता है। नारायण बलि की विधि। नारायण बलि संस्कार आमतौर पर त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गोकर्ण, सिद्धपुर और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों में किया जाता है। तो नारायण बलि के मुख्य चरण क्या है? पहला, संकल्प। पंडित के मार्गदर्शन में संकल्प लिया जाता है कि यह बलि अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्मा की शांति हेतु की जा रही है। ब्रह्मा भोज। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दी जाती है ताकि पुण्य आत्मा तक पहुँचे। पिंडदान। आटे, चावल और तिल से बने पिंड आत्मा को अर्पण किए जाते हैं। यह मृत आत्मा को नया शरीर देने की क्रिया होती है। बलि का आयोजन। विशेष वेद मंत्रों के द्वारा नारायण रूप में भगवान विष्णु जी को आह्वान कर आत्मा की शांति हेतु बलि दी जाती है। श्राद्ध कर्म। अंत में तर्पण और पिंडदान कर आत्मा को विष्णु धाम में स्थापित करने की कामना की जाती है। नाग बलि क्या है? नाग बलि विशेष पूजा है जो तब की जाती है जब किसी ने अनजाने या जानबूझकर सर्प की हत्या कर दी हो। नागों को हिंदू धर्म में दिव्य माना गया है। उनकी हत्या से व्यक्ति और उसके वंशजों को सर्प दोष या नाग दोष लगता है जो जीवन में रुकावटें, संतानहीनता, विवाह में विलंब, मानसिक तनाव आदि का कारण बनता है। नाग बलि की कथा। पौराणिक मान्यता है कि एक राजा ने अनजाने में नाग की हत्या कर दी जिससे उसका संपूर्ण वंश संकट में आ गया। तो ब्राह्मणों ने नाग बलि पूजा का सुझाव दिया। बलि के बाद वंश को शांति और पुनः समृद्धि प्राप्त हुई। नाग बलि की विधि। नाग बलि भी विशेष तीर्थ स्थलों पर किया जाता है, विशेषकर त्र्यंबकेश्वर, गोकर्ण और कुंभकोणम में। नाग बलि के मुख्य चरण हैं नाग प्रतिमा की स्थापना। स्वर्ण, चांदी या मिट्टी की नाग प्रतिमा बनाई जाती है। नाग देवताओं के विशेष मंत्र और पूजन सामग्री के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवताओं को बलि दी जाती है। यह शाकाहारी प्रतीकात्मक बलि होती है जिसमें आटे और तिल से बने नाग को अर्पित किया जाता है। पिंडदान। जैसे पितरों को पिंडदान किया जाता है वैसे नाग देवताओं को भी समर्पण किया जाता है। शांति पाठ और तर्पण। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को दान और भोजन कराकर तर्पण किया जाता है। नारायण बलि और नाग बलि का महत्व शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में इन बलियों का विशेष उल्लेख है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण कहता है
नारायण बलिना प्रेताः सुखम याति हरि प्रति, यानी नारायण बलि के द्वारा प्रेत आत्मा भगवान विष्णु जी के पास पहुंचती है और नाग बलि से सर्पदोष का पूर्ण नाश होता है। तो हमें ये क्रियाएं कब करनी चाहिए? जब किसी परिवार में अकाल मृत्यु हो, जब सपनों में मृतक बार बार दिखे, जब जीवन में बाधाएं, बीमारी, संतान न होना आदि समस्याएं हो, जब जन्म पत्रिका में पितृदोष या नाग दोष हो। विशेष स्थल जहाँ ये पूजा की जाती है तो विशेष स्थल है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। सबसे प्रसिद्ध स्थल जहाँ नारायण बलि और नाग बलि दोनों की विधिवत पूजन होती है, गया, बिहार। गया में पितृ तर्पण का मुख्य तीर्थ है। गोकर्ण, कर्नाटक, दक्षिण भारत का प्रमुख पितृ कर्म स्थल। रामेश्वरम, तमिलनाडु, विशेष रूप से समुद्र स्नान के साथ बलि क्रिया होती है। सिद्धपुर, गुजरात, मातृ तर्पण हेतु प्रसिद्ध स्थान। तो हमें इन पूजाओं से क्या लाभ मिलता है? आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृदोष और नाग दोष से मुक्ति मिलती है, परिवार में समृद्धि और संतुलन की वापसी होती है, मानसिक शांति और सुख शांति की प्राप्ति होती है, अगली पीढ़ियों पर अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे अकाल मृत्यु के कारण उत्पन्न समस्याओं का निवारण किया जाए। नारायण बलि और नाग बलि केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा, पितृ और संतान तीनों के बीच सामंजस्य बनाने की वैदिक विधियाँ है। इन बलियों को विधि पूर्वक योग्य पंडित के द्वारा शास्त्रीय विधि से करवाना आवश्यक है। धन्यवाद।